गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज उठ के हम कुछ हमारे स्टूडेंट जो है मांग किए हैं कि सर थोड़ा सा एयरफोर्स पे आप डालिए कुछ वीडियो। जहाँ तक संभव हो सका है मैं आप लोगों के लिए एयरफोर्स के विषय में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए इंडियन एयरफोर्स IAF, इसका शॉर्ट टर्म होता है IAF, इंडियन एयरफोर्स। इसकी स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी न्यू दिल्ली में। और इसका हेडक्वार्टर भी जो है मुख्यालय, हेडक्वार्टर का अर्थ होता है मुख्यालय, तो मुख्यालय जो है इस इंडियन एयरफोर्स का वह नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में अवस्थित है। और इसके कमांडर इन चीफ जो है, कोई भी भारत का यदि राष्ट्रपति होता है तो वही रामनाथ कोविंद जी है, तो वह कमांडर इन चीफ है एयरफोर्स के। इसमें कोई दो राय नहीं है। एयरफोर्स के विषय में एक बात उभर के आती है कि इसमें अनुशासन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, कमिटमेंट बहुत ज्यादा होता है, लॉयल्टी होनी चाहिए। मतलब कि आप हर ढंग से जो है सही ढंग से सटीक ढंग से होना चाहिए। अब कुछ लोग पूछे कि सर इसमें हाइट क्या होता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको हाइट वगैरह में होता है। तो हाइट जो है इसके लिए सबसे उचित रखा गया है आपको, जैसे कि ग्राउंड रिपोर्ट पर हम लिखते हैं, ग्राउंड ड्यूटी लेते हैं, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरह का होता है। तो जो टेक्निकल होते हैं, तो टेक्निकल वाले का जो हाइट होता है वह आपको जो है 157.5 सेंटीमीटर होता है, 157.5 सेंटीमीटर होता है। इसके लिए तो मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए उसमें 5 सेंटीमीटर कम हो जाता है। यानी कि एक लड़की भी अगर चाहे तो वह ज्वाइन कर सकती है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या लड़कियां जो है एयरफोर्स ज्वाइन कर सकती है, तो हाँ बिल्कुल ज्वाइन कर सकती है। और इसमें स्ट्रीम का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए इसमें दो ग्रुप बटा रहता है जिसमें स्ट्रीम मतलब बटेगा। जैसे कि वाई ग्रुप में अगर आप भाग लेते हैं तो वाई ग्रुप वाले में उसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगा। साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक्स ग्रुप वाले वह केवल मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तथा इंग्लिश, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इंग्लिश है। इसमें कम से कम आपको 50% मार्क्स मस्ट है जो एक्स ग्रुप में होते हैं, यानी टेक्निकल में। और जो नॉन टेक्निकल में होता है वो उसमें भी 50% होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट का कोई निर्धारण नहीं होता है। आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप जो है उसमें भाग ले सकते हैं। एक डिसिप्लिन के बारे में लिखा गया है कि डिसिप्लिन इज ए वे ऑफ लाइफ characterized by adherence to a set of predetermined rules। आप समझ सकते हैं कि अनुशासन कितना आवश्यक है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। यदि हम अनुशासन में नहीं रहे तो आप अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी कार्य क्या है आपका, अनुशासन में रहना। तो अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। अनुशासन में रहकर आप अच्छे कार्य को कर सकते हैं। तो आपका एज क्लियर हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कम से कम आपको 12th चाहिए। उसमें टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो कोई भी स्ट्रीम वाले बच्चे या लड़के या लड़कियां जो उसमें भाग ले सकते हैं। इसका जो परीक्षा का कंडक्टर आता है AFCAT, जो एयरफोर्स कॉमन एडिशन टेस्ट है, उसके थ्रू होता है, एनडीए के थ्रू भी होता है, और CTSE कंप्यूटराइज्ड डिफेंस जो होता है उसके तहत भी होता है। ये जो है इसमें कम से कम आपको 14 वर्ष प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मिनिमम 14 वर्ष दे रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। आपको कम से कम 15.5 वर्ष से लेकर और 18.5 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे जो है इसमें भाग ले सकते हैं। जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होता है उसमें एक पायलट होता है,
तो पायलट के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, और ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपका जो है हाइट उसमें थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया है, 162.5 सेंटीमीटर कर दिया है, लगभग 5.3314 फुट, यानी 5.3314 फुट यदि आपका हाइट रहता है तो आप फ्लाइट वाले में जा सकते हैं, जो पायलट वगैरह बनते हैं उसमें आप एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं आसानी के साथ। अभी आप ये चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि लगभग आपका ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया, हाइट समझ लिए, सब्जेक्ट समझ लिए कि सब्जेक्ट आपको क्या क्या चाहिए। इस प्रकार से पूरी तरह से हम एयरफोर्स को जो चाहें हम तैयारी कर सकते हैं। अब उसको समझने के लिए आपको जो है जनरल नॉलेज की जीके की आवश्यकता जरूर पड़ती है, जीके की जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी जरूरी है, फिजिक्स मैथ्स वगैरह की आवश्यकता है, इंग्लिश की आवश्यकता है, जनरल एप्टीट्यूड की आवश्यकता है, या सब रीजनिंग की आवश्यकता है। ये जितनी पर यदि आप कमांड कर लेते हैं, अगर आपका नियंत्रण जो है इन विषयों पर है, इस पर आप कार्य कर सकते हैं, तो बेहतर ढंग से कार्य करें, अधिक से अधिक मेहनत करें, फिटनेस अपना सही रखें, क्योंकि अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो फिटनेस भी आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है आप यदि कठिन मेहनत करते हैं तो इसका कोई भी सरल उपाय नहीं है जिसमें आप सफल ना इस हो। प्रकार की जो बातें आती है हमारे सामने, मस्तिष्क का विकास होता है, तो इस प्रकार से हमारा शरीर जो है फिट होना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें कि किसी भी एग्जाम को कंडक्ट, किसी भी एग्जाम में भाग ले सकें। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए एयरफोर्स। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं और शुरू से अगर दिमाग में बैठा लेते हैं कि हमको जो है एयरफोर्स में जाना है, तो आप जा सकते हैं। विशेष आपको जो भी प्रश्न लगे कि सर इस पर जरूरी है, जहाँ तक हो सका मैं आपको बताया हूँ, क्योंकि और सारा भी चीज़ है उसमें, उसको बताने का प्रयास करूंगा। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखना पसंद करेंगे तो विशेष धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आपका राकेश।